नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मोहित गुलाटी। आपको बता दूं, लगातार इस समय चुनावी प्रक्रिया है जो समय शुरू हो चुकी है। गांव की सरकार चुनी जानी है। गांव में सरपंच और जिला परिषद के जो चुनाव हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूं कैथल के गांव क्योड़क में। तो आप देख सकते हो इस समय लगातार गांव की सरकार का जो इस समय हम सर्वे करने आए हैं। आपको बता दूं लगातार इस समय, क्योंकि जिस प्रकार इस समय लगातार जो गांव की जो सरकार चुनी जानी है, गांव के विकास कार्यों को लेकर इस समय लगातार नए नए प्रत्याशी इस समय चुनावी रण में आ रहे हैं। क्योंकि पूरे हरियाणा में इस समय लगातार आपको बता दूं चुनाव आयोग लगातार घोषणा कर चुका है। पहले 10 जिलों में जो चुनाव प्रक्रिया जो शुरू होनी है, उसके बाद लगातार आपको बता दूं 2 नवंबर को गांव की सरकार के लिए जो कैंडिडेट हैं उन जो मैदान में उतरेंगे, उनके जो भाग्य का फैसला चुनावी उस दिन चुनाव मतदान होगा। मतदान के जरिए जो भी अब आपको बता दूं लगातार पिछले 21 महीनों से जो प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रिया रुकी हुई थी, अब गांव का विकास किस तरह होगा लगातार आप देख सकते हो। इस समय जितने भी गांव की जो सरकार है या गांव के विकास की अगर हम बात करें, गांव की सुंदरता की बात करें या गांव की गलियों की बात करें, गांव के स्वास्थ्य की बात करें, तो इस समय लगातार प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो इस समय आप देख सकते हो मेरे पीछे लगातार इस समय जो गाँव की अगर बात करें तो गाँव की जो इस समय लगातार आप देख सकते हो किस तरह इस समय गांव क्योड़क में हम पहुंचे हैं। गांव का माहौल कैसा है या किस प्रकार का जो गांव में लोग आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो इस समय लगातार। हालांकि मेरे पीछे अभी गांव क्योड़क में पहुंचो, मेरे पीछे एक लगातार एक गाड़ी वो का काफिला अगर आप कहें तो इस समय देख तो ले कौन जा रहे हो। ये तो जो गाँव के जिला परिषद का चुनाव इस समय लड़ रहे हैं, वार्ड 12 से प्रत्याशी के तौर पर इस समय चुनावी रण में लगता है काफी बड़ा काफिला। अगर मैं कहूँ तो आप देख सकोगे तो कैमरे के माध्यम से इस समय काफी दूर तक का काफिला समय इनका यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार आपको बता दूं चुनावी रण में उतरे और अचानक हमारे साथ इनकी मुलाकात भी हो जाती है। विकास जी, इतना बड़ा काफिला लेकर आज कहाँ चल दिए? देखिए, अभी हम गांव जरोड़ा में जा रहे हैं। अच्छा, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। हमने कल भी वहाँ कैंपेनिंग की थी। अच्छा। तो आज फिर अभी स्टार्ट हुआ है। कितना टाइम हो गया? 3। तो हमने वहाँ पे 3:30 बजे का टाइम दिया है। अच्छा। तो हम वहाँ पहुंचेंगे जल्दी। तो हम तो अचानक आए थे यहाँ गांव की जो इस समय बात करें, हम गांव की सरकार चुनी जानी है। वार्ड जो लगातार सरपंच है के लगातार जो कैंडिडेट है वो भी मैदान में आ रहे हैं, वार्डों की जो प्रत्याशी है वो भी मैदान में आ रहे हैं। इस बार वोट काम को किस प्रकार का काम कैसे जो लोगों के बीच जो नारा दिया गया है, इस बार वोट काम को काम कैसा नारा कैसे विचार में आया, किस प्रकार लोगों के बीच जाकर यह बता रहे हैं कि हमने काम करवाया? देखिए, काम कोई एक पर्टिकुलर तो होता नहीं। जो लोग काम करने के आदी होते हैं वो हर रोज ही काम करते हैं। मतलब काम को जो सिर्फ मीडिया के सामने आ जाता है, सिर्फ वो काम नहीं होता। काम तो हर रोज के, चाहे वो थाने तहसील के हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट के हैं, किसी की पुली का है, किसी का ट्रांसफार्म का है, ये जो रोजमर्रा के काम है, यही हमारी थीम लाइन है और यही हमारी टैग लाइन है। परसों भी आपने देखा होगा, आपने पहले भी कवर किया कि कैसे अपना डांड रोड उस टाइम ब्लॉक था, इलीगली ब्लॉक था, तो उसको जेसीबी के साथ खोला था टीक वासियों के साथ मिलके। और उसके बाद डीसी मैडम के वो सारा आपने संघर्ष देखा ही था। और उसका रिजल्ट ये रहा कि काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन काम फिर बीच में रुक गया था बारिश की वजह से। फिर एससी साहब के साथ बात हुई थी, पीडब्ल्यूडी, तो उनसे जो भी बात हुई थोड़ी अजीब सी हो गई थी, थोड़ी सख्त लहजे में हो गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एससी साहब का। उन्होंने अगले ही दिन उसके ऊपर जो सड़क का जो काला माल है वो गिरवा दिया। और मेरे हिसाब से वो सड़क जो बननी थी, मतलब लगभग 2.5 साल पहले, वो सड़क अब जाके बनी है। और हम लगभग 3 घंटे के आसपास वहां पर मौजूद रहे और उस टाइम बारिश भी आई हुई थी। लेकिन उत्साह इतना था, जो वहां पे ग्रामीण थे और जो काम करने वालों में भी उत्साह था। जो मौजूदा वहां पे जेई साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया। तो एकजुट होके वो काम सिरे लग गया। तो आपको बता दूं लगातार जो नारा दे रखा है इस बार वोट काम को, लोगों के बीच जा रहे हैं, संघर्ष करें। अगर आप कहो तो इस समय जो काफिला है विकास का, आप देख सकते हो इस समय अचानक जो हमारी मुलाकात होगी, हम गाँव की सरकार जो गाँव में जो सरकार चुनी जानी है, या आपको बता दूं हरियाणा पंचायत अधिनियम के तहत जो चुनाव घोषित किए गए, जो काफिला अगर आप देखोगे, एक बार कैमरामैन को कहूंगा जो कैमरे के माध्यम से इस साइड दिखाए बीच कितना बड़ा जो काफिला है इस समय लगातार इस समय यहाँ पर जो इस समय बढ़ रहा है, लोगों के बीच इस समय लगातार प्रचार में जा रहे हैं। क्योंकि
इन्होंने एक नारा दिया इस बार वोट काम को, क्योंकि लोगों के जो काम करवा रहे हैं तो उसी नारे को लेकर इस समय दोबारा चुनाव में आए हैं और लोगों को कह रहे विश्वास दिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इनके जो आगे के काम है। विकास जी, जो एक काफिला, इतना बड़ा काफिला है, काफिला बढ़ने की उम्मीद है पूरी या? काफिले की तो अभी शुरुआत हुई है। अच्छा, काफिला आपने पहले भी देखा था, जब माननीय जेपी नड्डा जी आए थे उस वक्त भी आपने काफिला देखा था, और ये अभी शुरुआत है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वोट भी मेरा ये मानना है काफिले को नहीं, मेरा मानना है कि ना काफिले को ना वोट किसी मतलब ऐसी चीज को कि जो लोगों को सिर्फ देखने में प्रभावित करती है, या पोस्टर को, या किसी की सिफारिश को, या रिश्तेदारियों को। वोट मिलनी चाहिए सिर्फ काम को। और आपने भी कवर किया था कुछ महीने पहले ब्रोट बंदराना, जो सरकारी स्कूल है ब्रोट बंदराना, और वहां पे लगभग ब्रोट बंदराना, बेगपुर, रसूलपुर, इस तरफ के सारे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। और वहां पे बुजुर्गों ने एक पंचायत की थी स्कूल में, और उस स्कूल में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। और आमंत्रित करके उस पंचायत में उन्होंने मेरे को एक जुम्मा सौंपा था, एक काम मेरे जिम्मे लगाया था कि इस स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल में तब्दील किया जाए, अपग्रेड किया जाए। क्योंकि संस्कृति मॉडल स्कूल होते ही बजट भी बढ़ जाता है और टीचर्स का क्राइटेरिया भी अलग हो जाता है। तो फिर मैंने कहा था कि मैं इस काम को करने में अपना सर्वस्व लगा दूंगा। और मैंने बुजुर्गों के साथ 3 दिन बाद मैंने कॉल किया, और सारे गांवों में से, इन चारों गांवों में से एक 2 गाड़ियां मिलके हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए, अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी वार्ता चली लगभग 1.5 घंटे की। उन्होंने हमारी बात सुनी, उसके बाद भी उस ज्ञापन दिया हमने, और उसके बाद 5 बार इसी काम के लिए शिक्षा मंत्री जी से मिले। और उसका भी जो रिजल्ट आया है वो ये है कि ब्रोट बंदराना सरकारी स्कूल आज संस्कृति मॉडल स्कूल बन चुका है। उसका ऑफिशियल लेटर मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अभी प्रिंट आउट नहीं है। मैं आपको उसका वो दिखा देता हूँ, फिर भी दिखाना। मैं आपका उसका जो डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से है, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। जो बात चल रही है, लगातार चुनावी रण में उतरे हैं, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, हालांकि और प्रत्याशियों को तो समय नहीं मिला काम कर, जो लोगों के बीच जाने का टाइम बहुत कम दिया सरकार, जो चुनाव आयोग द्वारा काफी कम समय है उम्मीदवारों के पास। देखिए, चुनावी मेहनत होती है वोट मांगने की, वो होती है स्वार्थ की। जो मेहनत है वो चुनाव से पहले लोगों की सेवा करने की होती है। चुनाव के समय तो हर कोई मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है। क्यों? क्योंकि एक चुनाव का सिस्टम है। लेकिन असली सेवा, असली मेहनत निस्वार्थ भाव से होती है, और वो चुनाव वाले दिन नहीं होती ना, वो चुनाव से 2-4 महीने पहले होती है, वो तो सालों साल होती है। मैं तो इस सिस्टम के अंदर मतलब लगभग अब 7 साल तो हो गए फुल ऑन इस सिस्टम में। और आपको ये लेटर भी दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर आप देखिए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, और ये 20 सितंबर को, दिनांक 20 सितंबर को ये वहां से चल, देख लो भाई, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जो यह पत्र है इस समय जारी किया गया है। स्कूल का नाम, मैं स्कूल का नाम दिखा, पसीना खुर्द है। ये देखिए, ब्रोट बंदराना कैथल, ब्लॉक कैथल, विधानसभा क्षेत्र पूंडरी। ये भी वो लिस्ट है, इस लिस्ट में इस स्कूल का भी नाम है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, इसकी जो प्रिंट आउट कॉपी है वो भी मैं आपको दूंगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस सिस्टम के अंदर जितने मेरे बुजुर्ग, जितने मेरे युवा साथी ब्रोट बंदराना, खेड़ी रायवाड़ी, रसूलपुर, बेगपुर, जितने भी मेरे साथ इसके अंदर गए थे, और जिन लोगों ने, जिन आदरणीय बुजुर्गों ने मेरे को वहां आमंत्रित किया था, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी काम अब तक तो ये है, जो भी काम मतलब इसका सिरा उठाया है, अब तक तो भगवान की दया से वो पार चढ़ा है देर सवेर। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही मेरे को लोगों का सहयोग मिलेगा, और ऐसे ही इसको सिरा चढ़ाएंगे। बात फिलहाल आप देख रहे हो, सेवा का जो फल है, उम्मीद है, क्योंकि लोगों के बीच जा रहे हैं। जो लोगों के जो काम थे, जो पेंडिंग है, या जनता को लेकर
उन संघर्ष काफी संघर्ष किया है। अब लोगों से कहीं ना कहीं उम्मीद है भी, कहीं ना कहीं जो सेवा का जो फल है वो उम्मीद जताई जा रही है भी, कहीं ना कहीं लोग सेवा का जो फल है मिलने की उम्मीद है। देखिए, कल मैं डोर टू डोर गया गांव जडोला में। मेरे को ये तो पता था कि भाई हाँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और लोग जानते हैं, लेकिन जो लोगों ने वहाँ पे इज्जत दी उसके आगे वोट बहुत छोटी पड़ जाती है। मतलब घरों में जाते हैं लोगों से वोट मांगने, पूरी की पूरी गली, मतलब अपने घरों से बाहर आके लोग खड़े हो गए। तो मेरा ये मानना है इसके बाद वोट बहुत छोटी चीज रह जाती है। लोगों के दिलों में जो इज्जत बनी है वो, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये चाहता हूँ कि भगवान मेरे को इसी संघर्ष की, इसी लाइन में और इसी नियत में रखे, ताकि मेरे से उम्मीद करने वाले कभी निराश ना हो। तो फिलहाल आप देख रहे हैं समय गांव क्योड़क में हम आए हुए थे, तो अचानक ये जो गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हो, तो इस समय विकास तंवर जिला परिषद के वार्ड 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय लंबी गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हो, अचानक हमसे मुलाकात हो जाती है, क्योंकि इस समय आप देख सकते हो किस तरह जो विकास तंवर के लिए जो लगातार जो हुजूम है, यहाँ गाँव वासियों का जो प्यार है वो यहाँ कहीं ना कहीं उमड़ता नजर आ रहा है। किस तरह जो काफिला इस समय लगातार आप देख रहे हो। तो फिलहाल गांव की सरकार के लिए हम यहाँ सर्वे करने पहुंचे थे कि गांव की जो सरकार चुनी जानी है, गांव के विकास कार्य लगातार किस प्रकार होने चाहिए गांव में। तो सरपंचों को लोग जो सरपंच का जो चुनाव है, गांव में काफी उम्मीदवार इस समय चुनावी रण में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जो काफिला हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, किस प्रकार जो विकास तंवर का जो काफिला आप देख रहे हो, गांव जडोला की तरफ यह काफिला रवाना हो रहा है। कहीं ना कहीं अब जो जिला परिषद के वार्ड 12 से ये चुनाव लड़ रहे हैं विकास तंवर, जिनका नारा है इस बार वोट काम को, जो लोगों के उन्होंने काम करवाए हैं, कहीं ना कहीं उस काम का जो फल है वो लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं। किस तरह आप देख सकते हो जो काफिला लगातार विजय चिन्ह मनाता हुआ इस समय आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हो गांव क्योड़क से कैथल जिले का सबसे बड़ा गांव अगर कहें, क्योंकि गुजरों का अगर गांव कहा जाता है तो कैथल जिले का गांव क्योड़क कहा जाता है। इस समय गांव में जो चुनावी सरगर्मियां जो इस समय बढ़ रही हैं लगातार, हरियाणा में जो चुनाव होने हैं 2 नवंबर को सरपंचों का जो चुनाव होना, मतदान होना है, तो जिला परिषद के भी लगातार इस समय चुनाव होने हैं। जमा सरगर्मियां इस समय बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम में तापमान ठंडक होती है, रात को कहीं ना कहीं ठंडक है, दिन में भी ठंडक है, कोई लगातार बरसात का मौसम इस समय चल रहा है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां वो कहीं ना कहीं गर्म होती नजर आ रही है। उनका पारा कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियों का पारा बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे साथ हरियाणा तेज गांव क्योड़क में। एक बार हम थोड़ी देर में फिर लाइव होंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तेज, खबर को जरूर शेयर करें।